आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम एंट्री लेते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मसलन अगर हम खाना भी पकाते हैं तो अगर उसमें जो जो चीज़ें होती हैं अगर वो हमें मिल जाए, एक तो उनका होना ज़रूरी है। दूसरी बात, उनको यूज़ किस टाइम और कितना यूज़ करना है और किस टाइम, ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम कोई गाड़ी भी लेते हैं तो हम जब तक उसे चलाना नहीं सीखेंगे, उसकी हर चीज़ का हमें नहीं पता होगा और उसे टाइमली हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह लेकिन ट्रेडिंग में ये मसला है, जब ट्रेडिंग में हम आते हैं तो हम ट्रेडिंग का जस्ट आते ही अपना रियल मनी डिपॉजिट करते हैं और हमें कुछ आता है भी नहीं होता। और अगर हम स्टडी भी करते हैं तो थोड़ी सी 2-4 वीडियो देखी यूट्यूब पे तो हम एंट्री लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, कोई भी काम हो। तो ट्रेडिंग तो सबसे मुश्किल फील्ड है। ये कैसे हो सकता है? इसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी चीज़ उस टाइम मौजूद हो आपके पास और उसका यूज़ और उसका टाइम। इसकी मिसाल आप ऐसे ही ले लें, अगर फ़र्ज़ करें उसका टाइम और उस लेवल का होना टाइम के साथ इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पहले हाई टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों का होना हमारे लिए ज़रूरी है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम में हमें क्या क्या चाहिए। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, लेकिन हमें उन चीज़ों का पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ें हाई टाइम फ्रेम में और कौन सी चीज़ें लोअर टाइम फ्रेम में और किस टाइम। अभी हम देखते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे हाई टाइम फ्रेम में आपकी 3-4 चीज़ें हैं। आप प्रीवियस डे हाई लो हो सकता है, ठीक है, 1। सेकंड थिंग हो सकती है आपका FORECH, FVG और OB BB। 4H की ये वाले जो 4H, ठीक है, ये वाली चीज़ें प्रीवियस डे हाई लो हो सकता है। अगर हाई टाइम फ्रेम में आपको ये 4H की कैंडल, हाई टाइम फ्रेम में अगर आपको ये जोन मिल जाते हैं तो आपको 100% एक्यूरेट ट्रेड मिल सकती है। अगर आपकी एंट्री इन हाई टाइम फ्रेम में इन 3 चीज़ों पर है, प्रीवियस डे हाई लो, 4H की FVG ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक और 4H की NY की 9 बजे वाली कैंडल, अगर ये कैंडल का हाई लो, इस चीज़ पे आप अगर एंट्री फाइंड कर लेते हैं, इन चीज़ों पे, ये हाई टाइम फ्रेम के POI हैं, तो आपकी एंट्री 100% एक्यूरेट हो सकती है। ये की लेवल्स हैं, ठीक है। ये इनमें से अगर कोई लेवल हो तो आपकी एंट्री 100% होगी, 200 पिप्स की, 150 पिप्स की, मोस्टली इस जगह पे। लेकिन एंट्री के लिए ये चीज़ें अब आपको हाई टाइम फ्रेम में मिलनी चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, सिंपल टाइम। टाइम भी हो, कोई ना कोई किल जोन हो, कोई ना कोई किल जोन हो, ठीक है। अगर ये टाइम भी ये हो जाता है और आपकी रिक्वायरमेंट्स हाई टाइम फ्रेम में मार्केट किसी ऐसे लेवल पे है, टाइम भी किसी सेशन का किल जोन है, ठीक है, उसमें सिल्वर बुलेट हो सकता है, इक्विटी ओपन हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
अब हाई टाइम फ्रेम के, अब आपको लोअर टाइम फ्रेम में क्या चाहिए? लोअर टाइम फ्रेम में आपको क्या चाहिए? ये तो टाइम हो गया ना एंट्री। अभी ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। हाई टाइम फ्रेम में ये चीज़ें आपको मिलें, टाइम ये हो। और लोअर टाइम फ्रेम में आपको सिंपल, लोअर टाइम फ्रेम में आपको क्या होना मिलना चाहिए? M1 M5 मिनट में आपको मिलनी चाहिए MSS IFBG BPR सिंपल। ये चीज़ें आपकी लोअर टाइम फ्रेम की M1 M3 M5 मिनट, M3 M5, इस टाइम फ्रेम में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपकी इन लेवल पे, हाई टाइम फ्रेम में ये लेवल पे मार्केट की प्राइस मौजूद हो, ये वाला टाइम हो, और ये चीज़ उस वक़्त बन जाए। MSS हो जाए, IFVG हो जाए, BPR हो जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, तो आपकी एंट्री अगर ये लेवल पे ये चीज़ें मिल जाएं, आपकी 100% एक्यूरेट एंट्री होती है, जो आपको 100 से 150 पिप्स दे देती है। सिंपल, ये वाली एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको ये चीज़ें लोअर टाइम फ्रेम में BPR IFVG MSS इस टाइम में इन लेवल पे मिल जाएं। यानी अगर आपको एंट्री लेनी है, आपको किसी न किसी किल जोन में लेनी है, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ H4 की FVG हो, या ऑर्डर ब्लॉक हो, या ब्रेकर ब्लॉक हो, या फिर प्रीवियस डे का हाई लो हो, या NY सेशन की 9 बजे वाली कैंडल का हाई लो हो, उस पर ब्रेकआउट हो, फिर MSS हो जाए, IFVG बन जाए, BPR बन जाए M135 मिनट में, तो आप एंट्री ले सकते हैं। अब इन चीज़ों का जब तक आप ठीक से यूज़ नहीं करेंगे, इनका आप ठीक से यूज़ करना नहीं सीखेंगे, तो हमारी एंट्री का लॉस होता है। हमारा लॉस इसलिए होता है, हम सिर्फ MSS IFVG BPR सीख लिया है, हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, हम डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, हमारा लॉस हो जाता है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में कोई भी मेजर POI वहाँ नहीं होता। या फिर हम ये करते हैं, इसको नहीं देखते, ये लेवल होते हैं बड़े बड़े 100 पिप्स के, 2 पिप्स का जोन होता है ये, हम इसमें डायरेक्ट जैसे ही मार्केट इधर आती है, हम हाई टाइम फ्रेम में एंट्री लगा लेते हैं, और वो जोन इतना बड़ा होता है 200 पिप्स का, 100 पिप्स का, और जब हम वहाँ एंट्री लगाते हैं तो वो काफ़ी बड़ा SL हो जाता है, फिर हमारा लॉस होता है। और बाज़ दफ़ा ये लेवल होता है, ये लेवल होता है, और मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम में किल जोन में नहीं होती, तो फिर हम ट्रेड ले लेते हैं, उस वक्त भी मार्केट ट्रैप कर रही होती है। ठीक है, यही हमारी मेन वजह लॉस की होती हैं। अगर हमने ये सीख लिया कि टाइम भी हो, MSS IFVG BPR भी बन जाए छोटे टाइम फ्रेम में, और बड़े टाइम फ्रेम के ये लेवल्स भी हों, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, बहुत अच्छे। आपकी सोच से ज़्यादा अच्छे। इस मार्केट में जस्ट ये चीज़ है, इसी पे हमने ग्रिप करनी है, इसी की हमने प्रैक्टिस करनी है। सिंपल, वेरी सिंपल। जब तक आपको कंप्लीट चीज़ों का नहीं पता होगा, फिर उन्हें यूज़ किस तरह करना है एक साथ, तब तक मसला हल नहीं होगा। हमें सिर्फ चीज़ों का पता, हमें यूज़ करना नहीं आता, या हमें कुछ पता है कुछ पता ही नहीं है, तो हमारी लॉस हो जाता है। क्योंकि आपके पास खाना पकाने के लिए सारी चीज़ें भी हों, लेकिन आपको पता ही नहीं वो यूज़ कैसे करनी है, वो खाना कभी भी नहीं पकेगा। ठीक है, अगर चीज़ें कम होंगी फिर भी नहीं पकेगा। इसी तरह ये मसला है कि यहाँ चीज़ें भी पता हो, उनका यूज़ भी पता हो, सब करना ज़रूरी है।